Hello everyone, welcome to the platform of Career with Rajratan. I'm Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो आज हम कर रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। लास्ट में हमने इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स किए थे। अब सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन है, थोड़ी देर में हो जाएंगे और आसान आसान है, थोड़ा बहुत ध्यान से देखना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की बुक रखा करो पास में, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सीधे डायग्राम बनाऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा। बुक पास में रखना बस। इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ और वाई और जेड का रेशियो हमको गिवन है 3:7, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, डायग्राम बना लें पहले। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। चलो अब इस पे ये तो ट्रांसवर्सल हो गई। क्या लाइन बना दी गई। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, यही है एक्स वाई जेड। ये एक्स है, ये वाई है, जेड भी इधर ही उधर होगा, ये हमारा जेड है। ठीक है, और गिवन क्या है हमको। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है हमें, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये भी गिवन है। तो जब ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल, तो वो भी पैरेलल ही हुई ए बी भी। ठीक है, अब यहाँ से एक्स फाइंड करना है। अब ये तीनों तो आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, मतलब ए बी भी पैरेलल होगी किसके, ई एफ के। ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये है वाई, एक्स वाई जेड, ये तीन चीज़ दे रखी है। हम हाँ, जो मेन चीज़ गिवन है वो तो लिखी ही नहीं, कि वाई और जेड का जो रेशियो है वो क्या गिवन है, 3:7। ठीक है, तो वाई की वैल्यू हम एक तरह से 3t ले सकते हैं और जेड की वैल्यू को 7t। टी इसलिए क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वरना हम एक्स ही लेट करते हैं मेनली तो। ठीक है, ये सब है हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे बढ़िया। ठीक है, तो उसको करने के लिए अब हमें, ये तो गिवन है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। क्यों होगा, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाई है, तो ये भी तो वाई होगा। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ मान लूँ, ओ पॉइंट मान लेता हूँ, तो जो हमारा ये एंगल है और ये दोनों बराबर हैं, है नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर हम देखें तो वो दोनों एंगल बराबर हैं। तो अगर मैं यहाँ से, वो भी वाई है वो भी वाई है, तो मैं अगर करूँ वाई प्लस जेड, तो वो होगा 180 डिग्री। 180 क्यों होगा, सेम साइड, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल एंगल, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन। या फिर यहाँ पर को इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, तो y प्लस जेड 180 के इक्वल होगा। y की वैल्यू क्या है, 3t, z की वैल्यू है 7t, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। ये क्या हो गया, 10t इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, 180/10, जीरो से जीरो, ये आ गई 18 डिग्री। ठीक है जी, t की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 डिग्री। t की 18 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3t। 3t का क्या मतलब है, 3 × 18 मतलब 54 डिग्री। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70। तो 7 × 18 कितने होते हैं, 8 7 56, 6 7 एकम 7 5 12, 126। ठीक है,
इतना बड़ा चक्कर 6 बना दिए, 126 डिग्री होगी ये। ठीक है, अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, एक्स की निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, दो तरीके हैं। या तो हम ये ले लें कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, वही को इंटीग्रल वाली बात, इंटीग्रल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन ऑन दी, क्या हो रहा है ये, ठीक है। सेम साइड होगी ट्रांसवर्सल के, तो एक्स प्लस वाई को हम 180 के इक्वल लेके डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और है उससे भी आसान, ये हमारी लाइन है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो जेड के इक्वल होगा। एक्स जो है अगर हम जेड के इक्वल लिखे तो भी गलत थोड़ी है, क्योंकि इंटीरियर एंगल है दोनों और दोनों ऑल्टरनेट है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो आपस में इक्वल होते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो तरीके से निकाल सकते थे, इन दोनों का सम करके भी यही आएगा और वैसे भी यही आएगा। तो देख लो, किसी तरह से भी कर लो, दोनों तरह से आसान है। ठीक है, आया कुछ समझ में। ये पैरेलल गिवन थे, वाई और जेड का रेशियो दे रखा था, तो सबसे पहले हमें वही था कि किसी तरह से उसकी टी की वैल्यू आ जाए ताकि रेशियो सॉल्व हो जाए। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमने वर्टिकली अपोजिट के चक्कर में, यही वाई था तो ये भी वाई ले लिया, लेना पड़ा, क्योंकि इन दोनों का सम करके तो 180 के इक्वल लिख सकते हैं हम। वाई और जेड को डायरेक्ट यहाँ ऐड से थोड़ी ना बता पाएंगे कि हम ऐसे इनको ऐड कर दो और 180 आएगा, वो तो गलत हो जाएगा ना ऐसे। पहले हम इसको वाई लिखेंगे, तब ये दोनों अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तब 180 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे हैं वो। तो हमने ये प्लस करके यहाँ टी की वैल्यू फाइंड करी, टी की वैल्यू फाइंड करने के बाद वाई और जेड की वैल्यू आ गई, वाई और जेड की आ गई। फिर हमें पता चला कि एक्स और जेड जो है वो क्या है, आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों को इक्वल रख दिया, आ गई एक्स की वैल्यू भी। क्लियर है, हो गया, देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन 2 है, इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और ई डी परपेंडिकुलर है हमारा सी डी के, तो हमें एंगल दे रखा है एक जी ई डी और फाइंड करने हैं तीनों एंगल। चलो पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी लाइन नहीं खींच पा रही, चलो। ठीक है, चलो। देखते रहो, मैं तो कुछ भी बनाए जा रहा हूँ। अपना डायग्राम ठीक बनाना, कॉपी पे अच्छा बन जाता है, इस पे तो खराब ही बनेगा। यार मैं तो कॉपी पे भी खराब ही बनाऊंगा। ये ए है, ये यहाँ पर जी पॉइंट दे रखा है, ये एफ है, ये हमारा बी है, ये डी है, ये सी है और ये हमारा ई है, और ये इस तरह से। ठीक है जी, और यहाँ पर वैल्यू बता देता हूँ किस किस की गिवन है और क्या क्या है। डायग्राम से मत घबराना बस। ए बी पैरेलल दे रखा है हमें सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हमारी जो ट्रांसवर्सल वर्सल सब खुल जाता है। और ई डी हमारा परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, ई डी परपेंडिकुलर है, क्या दे रखा है ये, ई डी नहीं होगा, ई एफ होगा।
हाँ ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है। और एक हमें एंगल गिवन है, एंगल जी ई डी। एंगल जी ई डी हम गिवन देख है 126 डिग्री। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड करना है, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, और एक और है एफ जी ई शायद। हम्म, एफ जी ई, ये तीनों हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले जी ई डी के हमको गिवन है 126, जी ई डी। जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल हमको दे रखा है 126। अब बात है, जब ये 126 है, ये हमारा इस तरह से बन रहा है, ये 126 है, तो ये कितना होगा, 126 ही होगा ना, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला और ये पूरा दोनों बराबर नहीं होंगे भाई साहब, बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, जो कि कितना 126 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट अपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ से हमारी ए जी ई की वैल्यू आ गई 126। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू निकाल लिया जी ई एफ की, ये ना निकले, जी ई एफ की। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, जी ई डी जो है हमारा एंगल जी ई डी, उसमें दो एंगल्स आ रहे हैं हमारे, एक तो जी ई एफ और एक एफ ई डी। तो उन दोनों का सम हो जाएगा जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तभी तो हमारा जी ई डी बैठ रहा पूरा। जी ई डी में कौन कौन से, जी ई एफ और एफ ई डी। ठीक है, एफ ई डी कितना हमारा, यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे कि एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री, गिवन है वहाँ पे खुद ही। तो जी ई डी, जी ई एफ और ये, तो जी ई डी की वैल्यू गिवन है 126, वो यहाँ लिख दी। जी ई एफ की हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, एफ ई डी की 90 है, वो यहाँ लिख दी। तो जी ई एफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 126 माइनस 90 कितना होता है, 36। राइट। ठीक है, तो जी ई एफ की वैल्यू आ गई हमारी 36, जी ई एफ। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई अब हमारे पास। अब एक और बची है, उसे भी आज निकाल ही दे। लास्ट है एफ जी ई। अब निकाल लिए ये एफ ई जी। ये है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और एक ये भी है। ठीक है, दोनों आपस में क्या है हमारे, दोनों आपस में सेम साइड है ट्रांसवर्सल लाइन के। ठीक है, और इंटीरियर है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बात हो रही है क्लियर। ठीक है, तो हम ये ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ठीक, तो एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जी ई डी, एफ जी ई और जी ई डी का सम होगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल लिख दूं, या फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये है इसकी प्रॉपर लाइन जो लिखी जाती है।
ठीक है जी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एफ जी ई की। जी ई डी की 126 है और ये 180, तो एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 126 कितना आता है? 54। ठीक है, तो तीनों वैल्यू आ गई हम हमारे पास। ये आ गई एफ जी ई की 54। इसको इसमें बंद कर देंगे, अब कहीं नहीं भगेगा ये। तीनों वैल्यू आ गई। ए जी ई की तो डायरेक्ट ही निकल गई थी वो ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल से। जी ई एफ की थोड़ा निकालनी पड़ी हमें, और एफ जी ई की भी आ गई। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन पे, देख लो। थर्ड क्वेश्चन करते हैं फटाफट। सब में तो यार डायग्राम ऐसे ऐसे हैं कि मैं कैसे बना पाऊँ इन्हें। मतलब है तो आसान, लेकिन इस पे बनाने थोड़े मुश्किल पड़ते हैं मुझे। इस पे क्या, अब क्या बना दूंगा तगड़ा। ओ भाई साहब, बुक में भी नहीं है ऐसा तो। ये बात, पी, इस बार कोई मिस्टेक नहीं होने दूंगा डायग्राम में। क्यू आर एस टी। चलो जी, बढ़िया। अब इसमें क्या दे रखा है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के। पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और पी क्यू आर है 110। ये मैंने लिखे क्यों नहीं फिर? पी क्यू आर है 110 और आर एस टी है 130। ठीक है जी। एंगल पी क्यू आर है 110 और एंगल आर एस टी है 130। ठीक, ये दो गिवन है और हमें निकालना क्या? क्यू आर एस। एंगल क्यू आर एस, मतलब ये वाला निकालना है। अब इसमें एक चीज़ देखनी है हमें। पी क्यू पैरेलल है एस टी के, लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा कि हम निकालें कैसे इसमें, कहाँ से किधर जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये हिंट भी दे रखी है वैसे तो, और हिंट भी तभी काम आती है जब कुछ पता हो। अब ये डायग्राम खराब करवाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि इसके पैरेलल हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली। आ रहा समझ? इसके पैरेलल, एस टी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी थ्रू आर। ठीक है, हमने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। आर के थ्रू हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। ठीक है, ए बी, ड्रॉ अ लाइन ए बी कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, ये हमने अब एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि पैरेलल है एस टी के। अब यहाँ से हमें क्या, हमें एक चीज गिवन थी कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के। ठीक है, और यहाँ इन्होंने, हमने किसके पैरेलल ऐड करी है? एस टी के पैरेलल है ए बी, तो हमारे पी क्यू भी पैरेलल होगी ए बी के। सीधी सी बात है। अब जब ये पैरेलल है तो हमारा ये वाला एंगल आ गया सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल। जब ये बात है, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। ठीक है,
इसको लिखते कैसे, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, क्यू आर। ठीक है, और जब इन दोनों के बीच में लेंगे तो तब ट्रांसवर्सल कौन सी होगी, एस आर। लिख दो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन क्यू आर। पहले हम क्यू आर की बात कर रहे हैं तो हमने इन दोनों को ऐड किया। पी क्यू आर की वैल्यू है 110, क्यू आर ए की वैल्यू पता नहीं। हम ये सब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्यू आर एस निकालने के लिए। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी नीड पड़ेगी इसकी भी। तो क्यू आर ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 180 माइनस 1110, 70 डिग्री। क्लियर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब और आगे कैसे बढ़ेंगे हम, अब उधर पहुँचते हैं, मतलब ये वाली बात निकालते हैं अब बाहर। तो वो क्या है, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी, वो भी 180 डिग्री है। सेम बात लिखेंगे, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एस आर। कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है, एस आर। आर एस टी की वैल्यू है 130, एस आर बी की पता नहीं, और ये है 180। तो एस आर बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 50 डिग्री। क्यू आर ए की वैल्यू आ गई, एस आर बी की वैल्यू आ गई, ये आ गई 70, ये आ गई 50। अब जो ए बी है हमारी, ए बी क्या है हमारी, ए बी एक लाइन ही तो है। ए बी क्या है, एक लाइन है। तो उस पे जो एंगल्स बनेंगे हमारे, उनका सम क्या होगा सबका, 180 डिग्री। सीधी सी बात है, सिंपल सी। ये वाला देखो अब तुम यहाँ से, ए बी हमारी अगर एक लाइन है तो इस पे तीन एंगल बन रहे हैं, एक ये 70, एक ये बीच वाला, और एक ये 50। तो इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो मैंने इसीलिए पहले ये निकाला फिर ये निकाला, अब ये निकाल देंगे, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ तो जगह बची नहीं, इस पेज पे देखो। ठीक है, हमारा क्या एंगल ही भूल गया मैं, कौन कौन से हैं वो। एक तो है क्यू आर ए प्लस क्यू आर एस, एंगल क्यू आर ए प्लस क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी। गलत ही होऊंगा मैं, एस आर बी ए। तो यहाँ पहले ये लिखेंगे, ए बी इज अ लाइन। तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यू आर ए की वैल्यू आई है हमारी 70 डिग्री, क्यू आर एस फाइंड करेंगे, एस आर बी की वैल्यू आई है 50 डिग्री, और इधर है 180 डिग्री। तो यहाँ से क्यू आर एस की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 120। तो क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू निकाल ली थी, क्यू आर एस की, इसीलिए मैंने ये सारा कुछ किया इसमें। वैसे तो ज़्यादा कुछ किया है नहीं। सीधी सी बात, सबसे पहले हमें जब कुछ नहीं मिल रहा निकालने के लिए, हमने क्या करा, जब ये दो लाइन पैरेलल दे रखी, हमने एक और लाइन पैरेलल ले ली इसके। ठीक है, ए बी एक लाइन ले ली हमने पैरेलल, पैरेलल ली तो हमें पता चला कि ये और ये हमारे कोई टीरियर बैठ रहे हैं, ये इनका सम 180 होगा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी क्यू आर एस की, कुछ नहीं मिल रहा कि कहाँ से करें। तो मुझे एक चीज़ दिखी कि ए बी अगर यहाँ पर एक ये लाइन है तो इनके जो सबका जो सम होगा वो 180 होगा। तो मैंने पहले ये साइड वाले निकाल दिए, दो आ गए तो तीसरे को हम फाइंड कर ही सकते हैं 180 से माइनस करके। तो सबसे पहले यहाँ पर क्यू आर ए की वैल्यू फाइंड करी, फिर उधर जाके क्यू इसकी फाइंड करी, एस आर बी की। दो वैल्यू फाइंड होगी तो क्यू आर एस की आसानी से आ गई। देख लो एक बार, यहाँ तक आ गया ना समझ में। अब ए बी लाइन है, तो लाइन पे तो जितने एंगल्स ये बन रहे हैं तो उनका सम 180 होगा। तो ए बी अगर एक लाइन है तो इनका सम, तो क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, क्यू आर एस की वैल्यू हमारी आ गई।
ठीक है जी, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसे कर दूँ रफ या फिर अगले पेज पर ही कराऊँ? कर लो अगले पेज पर। क्वेश्चन 4, आसान थे ना अब तक तो? एक दो बार रिपीट करके अगर वीडियो देखोगे तो खुद ब खुद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। और कुछ बाहर से तो इस चैप्टर का कुछ आएगा ही नहीं। बाहर से आएगा भी तो ये, अगर चीज़ें क्लियर है ना, ट्रांसवर्सल, करॉस्पोंडिंग, ये सब चीज़ें अगर क्लियर है कि पैरेलल में है, ये सब क्या होगा, तो फिर बिल्कुल गलत नहीं होगा, अपने आप ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 4th क्वेश्चन है, इन फिगर दिस इफ ए बी पैरेलल टू सी डी और ए पी क्यू 50 दे रखा है, ये इतना दे रखा है और वो उतना। इस बार भी डायग्राम अच्छा बनाने की कोशिश। बहुत बढ़िया। ये ये ऊपर निकल गया। ठीक है, इस टाइप का कुछ डायग्राम है मिलता जुलता। ए बी, ये होगा सी, ये होगा डी। ठीक है, ए बी सी डी पी क्यू आर। कौन जी, तो गाना भी है शायद ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये है वाई, इसको हम एक्स कह देते हैं, और ये हो गई एक्सटीरियर में है 127, और भाई साहब इसके है 50। ठीक है, अब एक बार लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहली बात गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। कितनी बढ़िया बात गिवन है। और ए पी क्यू है 50, एंगल ए पी क्यू गिवन है 50 डिग्री। एक चीज़ और गिवन थी, पी आर डी। पी आर डी गिवन है 127 डिग्री। अब फाइंड क्या करने हैं, एक्स और वाई। एक्स भी फाइंड कर लेंगे, वाई भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, ऑल्टरनेट वो इंटीरियर एंगल। हुआ क्लियर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा अगर ये चीज़ें दिमाग में क्लियर होंगी ना। जैसे कि अब ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा पी क्यू आर के। यही है ना, ए पी क्यू आर के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है ये ट्रांसवर्सली तो लाइन है, ये दो लाइंस जा रही हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों को ये टच कर रही है पी क्यू, तो दोनों ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे आपस में, 50 और एक्स हो गए। ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात लिखूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी लिख देना कि ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तभी हम ये काम कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल आ गया। अब यहाँ से क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही आसान तरीका है वाई की वैल्यू भी फाइंड करने का, बहुत छोटा सा। एक शायद 7th या 8th क्लास में पढ़ा था कि अगर ये एक ट्राइंगल है, हम पे ना बने ट्राइंगल भी, ये एक ट्राइंगल है, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, अब यहाँ पर एक एंगल निकल रहा है, ये एक्सटीरियर, ये तीनों तो इसके इंटीरियर हैं ट्राइंगल के। अब एक एंगल निकल रहा है एक्सटीरियर, एंगल 4। ठीक है, अगर एक एंगल एक्सटीरियर निकल रहा है तो एक हमने पढ़ी थी कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर
अपोजिट इंटीरियर्स के सम के इक्वल होगा। नहीं आई समझ में? कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल्स के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे इसके अपोजिट का मतलब है कि इसको छोड़कर बाकी दो जो अपोजिट हैं उन दोनों के सम के इक्वल होगा एंगल 4। मतलब इस तरह से एंगल 4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर अगर ट्राइंगल में एक एक्सटीरियर एंगल है तो उसकी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ ये लिख दूं एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 127 डिग्री, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिख देता हूं। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू हमारी 50, y की वैल्यू हमें निकाल ली है 127 डिग्री। एंगल y क्यों लिख रहा हूँ, खाली y है। ठीक है, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 127 माइनस 50, तो कितना आएगा 127 में 50 का कितना बचा, क्या कर रहे हो 77। ठीक है, तो हमारी दोनों वैल्यूज आ गई x की भी और y की भी। ये प्रॉपर्टी तो पड़ी है ना ट्राइंगल वाली की, अगर वो एक्सटीरियर एंगल बाहर है तो वो इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होगा। अब ये मत कहना ये तो हमें पता ही नहीं था कभी भी, क्या हो गया ये सब ने करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी मैंने लिख भी दी है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गई, लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो और कर लेते हैं। इसे लिखो एक बारी, पानी पी लेता हूँ मैं इतने। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसे कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज। 5th क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान से देखना इसे। वैसे तो ये भी शायद फिजिक्स में पढ़ी हुई चीज़ है, फिजिक्स मतलब साइंस में, अब पता नहीं तुम्हें याद होगी या नहीं। अगर मैं कहता हूँ ये एक मिरर है, इस तरह से बना रहता है ना, और इन्होंने एक और मिरर दे रखा है कि ये भी एक मिरर है। ठीक है, ये दो हमारे मिरर दे रखे हैं इन्होंने। चलो, ये दो हमें मिरर गिवन है और एक ये लाइन आई यहाँ पर इंसिडेंट हुई, यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पर। ठीक, और यहाँ से फिर दोबारा यहाँ पर इंसिडेंट हुई और फिर रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पर। ठीक है, अभी समझाऊंगा, पहले डायग्राम बना लेता हूँ। यही सब है। अब ये कह रहे हैं पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू एंड आर एस, ये पी क्यू और आर एस हमारे दो मिरर हैं। ठीक है, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर। इंसिडेंट रे हमारी आ रही है ए बी। हमने पढ़ा है कि अगर ए बी इंसिडेंट रे है वो यहाँ पर आकर स्ट्राइक करेगी तो वो उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी। ए बी अगर हमारी इंसिडेंट रे है किसके लिए, मिरर पी क्यू के लिए, किस पर, बी पर स्ट्राइक करी उसने, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग
द पाथ बी सी, किस पाथ पर वो मूव कर गई, बी सी पर, ठीक है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, अब वो आर एस मिरर को स्ट्राइक कर रही है एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू सी डी। अब वो किधर रिफ्लेक्ट हो गई, सी डी पर। प्रूव डेट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी है हमारा वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो सबसे पहली बात क्या गिवन है हमें, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अब एक चीज हमने पढ़ रखी है कि जो इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होगी, ठीक है। अभी वो चीज छोड़ो, अब सबसे पहले ये देखो कि ए बी जो है वो इंसिडेंट रे है किसके लिए, मिरर पी क्यू के लिए, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई बी सी पर, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं मिरर आर एस के लिए देखूं, अगर मैं आर एस मिरर के लिए देखूं, तो ये जो रे आ रही है ये तो इस पर पड़ेगी ना आके, ये तो इंसिडेंट रे हुई, ठीक है। तो जो आर एस पर जो बी सी है ये इंसिडेंट रे हुई, और ये क्या है इसके लिए, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन इसमें जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इन दोनों के, कि ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, तो बीच में परपेंडिकुलर होता है ना एक, ठीक है। तो ये क्या कर लिया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस वाले के लिए। जब आर एस मिरर है तो उसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। दोनों के लिए एक एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एल टू, किसके है एल, पी क्यू के, एंड एम टू आर एस, ठीक है। इनके परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या लेट करा, अब ये इंसिडेंट रे है, ए बी एल जो है वो क्या है, एक इंसिडेंट एंगल हुआ। तो एंगल, सबसे पहले वो लिख देता हूँ, हमने एक एक लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, एक लॉ है कि एंगल आई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। एंगल आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। जो हमारा एंगल आई है वो किसके इक्वल होता है, एंगल आर के, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखनी है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, तो यहाँ से क्या इक्वल आ गया हमारा, कि ए बी एल इक्वल है किसके, बी एल बी सी के। ए बी एल जो है वो हमारा इक्वल है किसके, एल बी सी के। अगर मैं इन दोनों को एंगल आई और एंगल आर की जगह इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको भी अगर मैं एक्स मान लूँ, तो ये दोनों इक्वल टू एक्स हो जाएंगे। ए बी एल भी एक्स है और एल बी सी भी एक्स है, दोनों एक्स के इक्वल हो गए, ठीक है। तो जो हमारा एंगल ए बी सी होगा, एंगल ए बी सी होगा वो किसके इक्वल आएगा, एंगल ए बी एल प्लस एंगल एल बी सी, मतलब एक्स प्लस एक्स 2x के इक्वल आ गया। तो हमारा एंगल ए बी सी किसके इक्वल आ गया, 2x के। क्लियर है यहाँ पे, इतनी चीज़ क्लियर है। अब इस वाले पर आते हैं, उसके लिए ये इंसिडेंट है, आर एस के लिए ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक। क्लियर है ये चीज़। तो एंगल बी सी एम, एंगल बी सी एम इक्वल होगा किसके, एम एल ओ एम सी डी के, क्योंकि दोनों एक्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो एंगल बी सी डी होगा वो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स, बी सी डी भी कितना आ गया हमारा, 2x के इक्वल। कुछ आ रहा समझ में, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये वाला एंगल उस वाले एंगल के इक्वल होगा खुद ही, तो हम वही लिखे जा रहा हूँ फिलहाल तो मैं, और ए बी सी की वैल्यू लिखी है और बी सी डी की वैल्यू लिखी है। दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारी, सेम आ गई।
तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मानता हूँ और इसे सेकंड, तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। जो हमारा एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल बी सी डी के इक्वल आ गया। और हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ से हम ले आए, यहाँ पर ए बी सी जो है बी सी डी के इक्वल आ गया। और ये दोनों हैं क्या, ए बी सी और बी सी डी, ए बी सी बी सी डी, ये क्या ऑल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये दोनों हैं क्या हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, किसके लिए, लाइन ए बी और सी डी के लिए। ए बी सी इक्वल टू बी सी डी विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसके लिए, फोर लाइन ए बी और सी डी के लिए। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होंगी। जब दो लाइन पैरेलल होंगी तभी तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। अभी हम प्रूफ ऐसी तो होते हैं कि जब वो इक्वल आ जाएगा तो ही तो प्रूफ होगा। तो यहाँ पर लास्ट लाइन लिख देता हूँ, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन ए बी पैरेलल टू सी डी। हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा ये, अगर तुम्हें वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ पता है तो। लाइट चैप्टर में है कि अगर इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, वो सब हैं, तो उसके हिसाब से अगर तुम करोगे इसको और इसको लेकर तो आराम से हो जाएगा। कुछ लिखा ही नहीं है मैंने तो, बस उनको इक्वल इक्वल लिखा जा रहा हूँ कि वो उसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, तो वो पूरा किसके इक्वल होगा, 2x के। ऐसी जब इधर आया तो वो इसके इक्वल, वो इसके इक्वल, पूरा इक्वल 2x के। अब मुझे दिख गया ये तो दोनों ही बराबर है, दोनों बराबर लिख दिए। जब दोनों बराबर हैं तो उसके ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल ही तो है, तभी तो ये बराबर हो गए। ठीक है, वो हमें दिख गया। और वो किस किस लाइन पे, ए बी और सी डी पर। जब वो ए बी और सी डी लाइन पर हैं तो वो दोनों आपस में पैरेलल ही तो होंगी, तभी तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से कर लेना, वैसे तो आसान ही है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें खास, पर फिर भी देख कर करना एक बारी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना मज़े करो।